क्या हो गई भगवान, अरे कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, रे कितना बदल गया इंसान। समाज के लोगों, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, रे कितना बदल गया इंसान। कैसे भैया आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। अरे धन दौलत की खातिर अपना बेच रहा ईमान, रे कितना बदल गया इंसान। अरे देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, रे कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। समाज के लोगों सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है, सारे संसार में धर्म कर्म पुण्य हो रहा है, भागवत हो रही है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, इन सब के बावजूद मानव के अंदर सुधार नहीं है। एक दूसरे पर उंगलियां उठाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, झांक रहे हैं इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, देख रहे औरों की बुराई, अपनी बुराई देखे कौन। यहाँ हम दूसरे के सुधार में लगे हैं। अगर यही सुधार और यही शर्तें हम अपने जीवन में लागू कर दें तो हमारा कल्याण हो जाए। अगर हम एक अंगुली किसी की ओर करते हैं तो बाकी उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं कि पहले आप स्वयं को देखिए। अगर हम खुद गलत मार्ग पर हैं तो हमें दूसरे को ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। इसलिए समाज के लोगों, जगह जगह सुंदर सुंदर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मानव के दुखों का निवारण नहीं हो रहा है। आदमी के जीवन में दुख ही दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी को शरीर का दुख है, किसी को घर परिवार का दुख है, किसी को समाज का दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। संसार में समाज के लोगों वही सुखी है जिसने अपनी इच्छाओं को कम कर लिया। कोई आदमी अगर पैदल जा रहा है, उसके सामने से साइकिल वाला निकलता है तो अपने आप को छोटा समझता है, कहता है कि हमारे पास में साइकिल नहीं है। हे भगवान, अगर साइकिल मिल जाए तो हम भी थोड़ा बराबरी के हो जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा हुई, साइकिल मिल गई। साइकिल से कुछ दिन चले तो मोटरसाइकिल वाला दिख गया तो और इच्छाएं बढ़ गई। सोचने लगे हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हम छोटे हैं। लेकिन भगवान की कृपा हो गई, मोटरसाइकिल मिल गई। मोटरसाइकिल से चले तो एक दिन चार पहिया वाला दिख गया। अब और इच्छाएं बढ़ गई कि काश अगर चार पहिया होती तो कहना ही क्या था। भगवान की कृपा हो गई, वो भी मिल गई। लेकिन जब चार पहिया पर चले तो धीरे धीरे चलते चलते उससे भी मन भर गया।
अब तो बोले अब हम धरती पर नहीं चलेंगे, अब तो आसमान में उड़ेंगे, अब इन्हें हवाई जहाज चाहिए। लेकिन विचार करो, जितनी इच्छाएं हैं हमारी और आपकी, क्या उतना समय है हमारे तुम्हारे पास? नहीं है। देखते ही देखते आदमी के जीवन में लड़कपन, बुढ़ापा आए गए, कब क्या हो गया कोई नहीं जानता। सतयुग में प्राणी की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष। 1 लाख में समाज के लोगों 5 जीरो होते हैं। सतयुग चला गया, 1 जीरो कम हो गया, बचे 10,000। आ गया त्रेता युग भी चला गया, 1 जीरो कम हो गया, बचे 1000। आ गया द्वापर युग। अब ये द्वापर युग भी चला गया, फिर 1 जीरो कम हो गया, बचे 100। आ गया कलयुग। कलयुग में प्राणी की उम्र बताई जाती है 100 वर्ष। अब पुराने लोग जो रह गए हैं वो तो बेचारे 110, 115 खींच ले गए। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जब खूब दवाई खाई, जब खूब च्यवनप्राश खाए, तो कहूँ 70-75 पहुंच गए। 60 में उठाओ झोरा झंडा जे चले। विचार करिए हमारे जीवन में कब क्या हो जाए, कब कौन सी घटना घटित हो जाए, ये कोई नहीं जानता। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, इंसान कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, लेकिन वो कभी भगवान नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक है, ब्रह्म एक है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। इसीलिए तो बोला गया हर समय सद्भाव में जीना चाहिए। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हरि पल दो पल में क्या हो जाए और पता नहीं, अरे तकदीर का। और इस माटी भरे शरीर का, माटी भरे शरीर। हो पल दो पल में क्या हो जाए, अरे पता नहीं तकदीर का। इस माटी भरे शरीर का, माटी भरे शरीर। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और इस माटी भरे शरीर का। विचार करिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के। और अरे राम लखन सिया वन को गए थे, राम लखन सिया। इसलिए जीवन में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जिस सवेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला था, वो सवेरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास लेकर के आ गया। वो नारायण से विचार करिए, उनके जीवन में समय का कोई मोल नहीं रहा, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है बताइए। वन को जाते सबने देखा, अरे बाना धरे फकीर का। वन को जाते सबने देखा, बाना धरे फकीर का। अरे माटी भरे शरीर का, माटी भरे शरीर का।
पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, इस माटी भरे शरीर का। इंसान सुख की तलाश में घूम रहा है समाज के लोगों, लेकिन भागवत में लिखा है असाराह खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा सुताह कस्य धनम कस्य स्नेह वांजलत आनिसम। यानी ये संसार असार है, यहाँ सुख नहीं है। यहाँ भगवान राम को आना पड़ा, उन्हें भी समाज के बंधन में बंधना पड़ा। कृष्ण को आना पड़ा, उन्हें भी समाज के बंधन में बंधना पड़ा। इसलिए यहाँ सुख की तलाश में मनुष्य घूम रहा है, सुख है ही नहीं। कोई बीमारी से दुखी, कोई घरवारी से दुखी, कोई बाहरवारी से दुखी, कोई काऊ चीज से दुखी, कोई काऊ चीज से दुखी। किसी के बेटा नहीं है इस बात से परेशान है, तो किसी के बेटा है तो वो बेटा से परेशान है। किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है इस बात से दुखी है, किसी को इतना सम्मान मिल रहा है कि वो संभाले नहीं पा रहा। किसी के पास में दौलत नहीं है इस बात से परेशान है, किसी के पास इतनी ज्यादा दौलत है कि आस पड़ोस वाले जीने नहीं दे रहे हैं। करे क्या? यानी परमात्मा की किसी भी लीला से इंसान सुखी नहीं है, ये कारण है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। यहाँ हंसते चेहरे 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। यहाँ कोई नकली हंसी लेकर के घूम रहा हो बात अलग है, लेकिन असली हंसी लेकर के जीने वाले इंसान बड़े कम दिखाई देते हैं। यानी किसी ना किसी कोई ना कोई कष्ट हर इंसान के जीवन में बना रहता है। अगर इन कष्टों से बचना है तो सीधा सा उपाय है कि अपनी इच्छाएं कम कर लो। जितना भगवान ने दिया है उतने में ही प्रसन्न हो जाओ। संतोषम परम सुखम, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और जिसने फकीरी में मन रमा लिया उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। फकीरी किसे कहते हैं? फकीरी हजारों लाखों संत हुए जिन्होंने फकीरी में मन को रमाया, आनंद ही आनंद उनके जीवन में आया। इसीलिए तो बोला गया भैया क्या मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में, हाँ फकीरी में रे फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो। और ताली बजा करके बोले सभी लोग, अरे जो सुख पायो मैंने राम भजन में। और ये सम्मानीय ओम सिंह लोधी राजपूत जी दीवान नगर से हैं, 101 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। अरे जो सुख पायो मैंने राम भजन में, और ये सम्मानीय अंकेश कुमार जी बक्सा से हैं, 101 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। और ये देवेश राजपूत दीवान नगर से हैं, 101 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। और ये सम्मानी भैया सुविंदर दीवान नगर से हैं, 101 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। अरे जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने, और सो सुख नाही अमीरी में, मनो लागो मेरो यार फकीरी में, मनो लागो मेरो यार। भैया फकीरी में बड़ा आनंद है। अरे फकीरी में, हाँ फकीरी में
कहते हैं सुनाने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है जो बर्दाश्त कर लेता है। अरे भली बुरी सबकी सुन ली जो भली और करियो गुजर सबूरी में मनु लागो मेरो यार फकीर मनो लागो मेरो यार फकीर मनो लागो मेरो यार। इसलिए जिसने फकीरी में मन रमा लिया उसके जीवन में आनंद ही आनंद।